दौरान पता चलता है कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है। वाइफ हूँ उनकी, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। मेरे को घर से मार के बाहर निकाल दिया, बोले इस घर में तू नहीं रहेगी, हमें चाहिए ही नहीं, हमारी तो दूसरी आएगी। कि मेरा हस्बैंड कॉलेज में भी आके मतलब तमाशा करता था। कोई बच्चा नहीं है? जी नहीं, मेरे बीच में चढ़े थे दिन, लेकिन के पाबंद करने वाले हैं तो उनको कोई फरार कर दिया कि इनके अफेयर चल रहे हैं, प्रूफ तक दी। बनाई कुछ खाई, 2 दिन वहाँ भूखी बैठी हटे। जाके मेरे को धमकी देता है कि तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं और दूसरी शादी कर लूंगा। इस बच्ची को मारपीट करना वगैरह और ये सारे मोहल्ले वाले ऐसे देखते हैं। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चल को जोधपुर चैनल और हमारा देख सको मैं हूँ सालावास गांव में। और इन गांव में एक मामला सामने आए हैं जिनमें एक महिला है, उन्हें परिवार वाला ही घर से बेदखल कर दिया है। शादी करके जब इन घर में आई थी तब सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसी कई बात हो गई कि आज सुबह से घर के बाहर बैठी है। पूरा मामलों का ही आपको खुद यहाँ से जानकारी ले वाला। आप शुभ नाम? मुस्कान। मुस्कान जी, कई बातचीत हुई आपके परिवार में जो आप बाहर बैठा हो? जी कुछ नहीं, मेरी शादी को अब 4 साल होने आए हैं। शादी के मतलब कि 25-20 दिन बाद ही है ना, मेरे ससुराल वालों ने अगेंस्ट हो गए। बोले पढ़ाई छोड़ दो, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दो, घर में रहो, पियर मत जाओ, इन सब से पाबंदियां लगाने लगे। तो फिर मैंने उन सब चीजों को माना, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के मैंने कहा पढ़ाई मैं कंटिन्यू करूंगी, वो शुरू से मैं कर रही हूँ। और मेरी शादी इसी शर्त पे हुई है कि आगे मैं पढ़ाई करूंगी। तो अब जाके मतलब कि है ना, उन्होंने मना कर दिया। काफी मतलब कि मेरे साथ मारपीट भी की उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर मैंने अपने पापा से बात की तो उन्होंने मेरे ससुर से परमिशन लेके मेरे को जोधपुर एडमिशन कराया कि वो वहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाई करेगी। लेकिन शर्त ये थी कि खर्चा मेरे पापा उठाएंगे। तो वही चीज है कि आज भी खर्चा मेरे पापा ही उठा रहे हैं। और मैं जोधपुर थी, पढ़ाई कर रही थी, तब उसके दौरान पता चलता है कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने कंप्लेन की पुलिस थाना विवेक विहार में कि उनको पाबंद कराया जाए, उनकी शादी को रोका जाए। मैं वाइफ हूँ उनकी, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। तो ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरी सास वगैरह ने मतलब कि मेरे को घर से मार के बाहर निकाल दिया, बोले इस घर में तू नहीं रहेगी, हमें चाहिए ही नहीं, हमारी तो दूसरी आएगी। ऐसे करके तो फिर मैं यहाँ बैठ गई। मैंने कहा मेरा हक है, आप कैसे मेरे को अंदर नहीं आने दोगे? मेरा रूम है, मेरा सारा दहेज सामान यहाँ रखा हुआ है, मेरा सारा गहना जो स्त्री धन भी है शामिल में, वो सब मेरी सास के पास दबा हुआ है और वो मुझे दे भी नहीं रहे। तो मेरा हक कैसे नहीं है यहाँ रहने का? मुस्कान जी, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँ मैं कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 18/11/2021 में हुई है। 21 में हुई थी, करीब 4 साल हो चुका है। जी 4 साल में पहले भी कभी ऐसे लड़ाई हुई थी? जी, मैं कह रही हूँ ना, बहुत बार हुई है। मेरे को कई बार मार के बाहर निकाला है, मारपीट हुई है, यहाँ तक कि मेरे नंदोई तक को इसमें शामिल किया। वो मतलब बदसलूकी करना, गंदी हरकतें करना। तो उन टाइम आप थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था? जी नहीं, मैंने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करवाया। अपना जो परिवार वाला है, जो आपका पिताजी वगैरह है, उन्होंने बताया था तो वे कभी कुछ एक्शन नहीं लिया उन माता? जी नहीं, मैंने काफ़ी लंबे टाइम बाद मतलब कि उनको बताया तो गुस्सा हुए। तो फिर मतलब कि मेरे को पापा ने वो कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड कॉलेज में भी आके मतलब तमाशा करता था। तो फिर मेरे पापा ने मेरे ससुर से बात की कि अभी मतलब कि थोड़े टाइम बैक देते हैं, शादी है हो गई कोई बात नहीं, पर अभी जिस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो, आपका बच्चा कर रहा है, वो मेरी बच्ची के लिए ठीक नहीं है। और रह रही है, वो बाहर है, अकेली है, कल को कुछ हो जाएगा तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो उसकी। अब बाहर तक आप लोग कोई बच्चा नहीं है? जी नहीं, मेरे बीच में चढ़े थे दिन, लेकिन मारपीट के दौरान मिसकैरेज हो गया। पीर किन साइड में? मेरा सोजत रोड है। परिवार वाला कोई नहीं आया आपका? जी नहीं, मेरे परिवार वाले तो मैं अभी कॉल करूंगी तो आ जाएंगे, लेकिन मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इन सब में। ये मेरे हक की लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। आपका पतिदेव, जो आपका ससुर सास ससुर, वे सब अंदर ही है? जी हाँ, सब अंदर है। और मेरे पति को अभी 2 दिन हुए हैं, जब पता चला कि पाबंद करने वाले हैं तो उनको कोई फरार कर दिया। जो आप बता रहे हो कि दूसरी शादी की बात सामने आ रही है, जो तो वो महिला आपके परिचित है या कोई जी मतलब? जी जी, हमारे रिश्ते में ही लगती है, मेरे पापा के सगे बुआ की लड़की है वो। आप चाहो कि आप इन परिवार में पति के जी साथ ही जी रहो? जी, मैं यही रहना चाहती हूँ, तभी तो 2 दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ। इससे पहले भी मेरे हस्बैंड की मैंने काफ़ी चीज़ें अपने ससुराल वालों को बताई है कि इनके अफेयर चल रहे हैं, प्रूफ तक दिए। तो मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर कहते हैं कि तुझे रोटी मिल रही है ना, उससे मतलब रख, तुझे क्या करना, बाहर वो कुछ भी करता है। तो आप मतलब 2 दिन से आप बाहर बैठा हो? जी हाँ। तो फिर आप रात के समय आप अटी सो रहे हो? जी जी, मैं रात को भी यहीं अकेले थी। खानो पीनो? कुछ नहीं दे रहे मेरे को, उल्टा सब बंद कर रखा है। मैंने बाहर से मंगवाया है, को पुलिस कांस्टेबल भैया आए थे, उनसे मैंने मंगवाया था। आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी बस इतनी मांग है कि मेरे को घर के अंदर जाने दिया जाए, मेरे रूम है, मेरी उसकी चाबी दिलाई जाए। बस इतना ही है कि मेरे को घर में रहना है, अधिकार है मेरा, और ये घर में रहने नहीं दे रहे। और परिवार वाला गेट नहीं खोल रहा है तो आप कब तक यूं बाहर बैठा रहोगे?
देखते हैं, कोशिश करते हैं, पर इन पे मैं अभी केस करूंगी तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ना मेरे पास, कि अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट हथियार हो जाएगा। पीहे पीहे नहीं जाओला। नहीं, मेरे को नहीं जाना पीए। फिलहाल आपने बता दूं कि एक मैम है पवन जी जो कि अठे आया है। मतलब लड़की बहुत ही परेशान है, तो अपन सबने मिलने अपन इन्हें मदद करनी चाहिए, मैं तो इच कहना चाहूँ। फिलहाल आपने बताऊं कि पवन जी अठा आया है, साथ में कुछ फ्रूट्स और कुछ लेना है, ताकि 2 दिन से यानी पता चले कि कुछ खाई नहीं है तो इन वास्ते लेना है। तो फिलहाल आप देख सको आज दूजो दिन है मैं वापिस से उन जगह पे आया हूँ जठे मुस्कान नाम की एक महिला है जो परेशान है। मैडम आज ही दोबारा आप आए हो, कितनी कार्रवाई हुई है, कई हेल्प कर रहे हो आप? आज मैं बच्चे रे वास्ते जिको भी गृहस्थी रो सामान होवे साहब वे लेन आया। गैस री टंकी है, चूल्हो है, बर्तन है, बिस्तर है, जो सामान जितो चाहिए हो भाई आ भी मतलब बनाई कुछ खाई 2 दिन हुआ भूखी बैठी हटे, तो हमारी संस्था रे हिसाब मैं सामान लेना है और बच्ची ने पहुंचायो है जटे। परिवार से हाल तो कोई बात हुई आपने ससुराल नहीं, पक्ष से? परिवार वाला सा अटे है कोई भी सामने नहीं आ रहे हो। मैं चाहूँ बहुत बात करूं लेकिन अटे कोई नहीं है, सब तालों लगाने गया है। कितना दिन हो गया आपने अठे यूं मतलब परेशान होता हुआ? मेरे को 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। उनका एक ही मोटिव है कि मतलब कि इसको पढ़ने नहीं देना है। दूसरी बात, हमारी बेटी और जवाई जो यहाँ पे आते हैं तो तेरी वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जवाई की मेरे पे गंदी नजर है, तो इसकी वजह से थोड़ा उनका वो इशू हो गया है, और दूसरा मेरी पढ़ाई का इशू है, तो इस चक्कर में वो मेरे को आने ही नहीं दे रहे। इसलिए इन्होंने मतलब कि मेरी जब शादी भी हुई तो मेरे हस्बैंड ने शर्त लगाई कि इसे शादी करूंगा, और फिर जाके मेरे को धमकी देता है कि तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं और दूसरी शादी कर लूंगा, और आज वो यही काम कर रहा है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसमें कहाँ गलत है? इसमें तो ससुराल वालों का नाम रोशन ही होगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि इस बच्ची को मारपीट करना वगैरह, और ये सारे मोहल्ले वाले ऐसे देखते हैं। कम से कम कोई तो आगे बढ़ो। मुस्कान जो है पढ़ लिख कर अपने आत्मनिर्भर बनना चाहे और फिलहाल संस्था मदद कर रही है, और आगे कहीं होला वो तो आप देखना। फिलहाल मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने के लिए कमेंट करो, अपना प्यार विश्वास बना रखो। धन्यवाद। झलको